हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज निमेश राणा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, टॉप मतलब कि 1 वीक से लेके 1 डे पे आते हैं और फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 पे, 1 पे। बट मैं आप लोग को इस वीडियो में 1 तक ही दिखाऊंगा या फिर 4 तक ही दिखाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन का देख लेते हैं। तो बिटकॉइन करंटली है ना, अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे है, मतलब कि कंटिन्यूसली ये हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, आप लोग अगर देख सकते हो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ये पहले ही कितने कितने साल से ये हायर हाइज ही बना रहा है। ठीक है, ये देखो, ये हायर हाइज, ये एक और बार हायर हाइज। तो अब ये मुझे लगता है कि भाई ये रिट्रेसमेंट करेगा और फिर उसके बाद ये वापस से एक नया हाई लगाएगा। ओके, सो ये कुछ इस तरह से चलने वाला है बीटीसी। तो फिलहाल अभी ये एक अपना रेजिस्ट रिट्रेसमेंट लेवल पे आ रहा है। तो वो रिट्रेसमेंट लेवल क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये कुछ इसका रिट्रेसमेंट लेवल होएगा मेरे हिसाब से। तो ये लोग मार्क कर लो। आप लोग को मैं एक नंबर भी दे देता हूँ, रफ 101 207.08 का ये लेवल है। और एक और लेवल है मेरा 96,500 का। ठीक है, ये एक लेवल है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अगर अभी, आज तो क्या है, आज संडे है और नाइट हो गया, मतलब कि आज मंडे है, सॉरी, आज मंडे एक्चुअली देखा गया तो, क्योंकि मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये वीडियो 2 बजे लगभग रात के, ऑलमोस्ट एक 1:15 हुआ है, आई नो। बट 2 बजे तक तो आई थिंक एडिट होके आएगी, तो तब तक तो बहुत लेट हो चुका रहेगा। ओके, नो वरीज। बट इसके बाद अब ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो वीकली, ये कैसा बन रहा है, ये कुछ बेकार सा ऐसा बन रहा है। अगर ये कैंडल, अगर ये लाइन के नीचे बनती, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली लाइन के अगर इसको क्रॉस करती और यहाँ पर कहाँ पर कैंडल बनती, तो काफी बढ़िया रहता। तो हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते कि सेल में जाएगा। ठीक है, बट ये वाला कैंडल थोड़ा टाइम पास वाला बना है। तो आई होप कि ये वाला टाइम पास करके और फिर रैली कर जाए। बट अगर ये वाला कैंडल अगर इसका हाई तोड़ता है, प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ता है और यहाँ पर कहाँ पर रुकता है 4 घंटे के बाद, तो भाई यहाँ पर एक पॉजिटिव मिल सकता है, मतलब कि पॉजिटिव साइड जाने का मिल सकता है, मतलब कि ये रिट्रेस करके और फिर ऊपर जाएगा। जैसे कि ये देखो, मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, इसका 50% और 61% है। तो यहाँ पर अगर ये हाई तोड़ता है तो यहाँ पर फिर से रैली करेगा और आप लोग को मिलेगा एक और पॉइंट 124,643 का। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा आपका। तो ये हो गया हमारा वीकली पे, मतलब कि पॉजिटिव साइड जा सकता है अगर ये वाला कैंडल ऊपर क्लोज करता है। अगर ये ऐसे ही क्लोज करता है तो यहाँ पर टाइम पास करेगा मार्केट। कितने रेंज में टाइम पास करेगा, तो भाई ये वाले रेंज में मार्केट टाइम पास कर सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, मतलब इतनी ये वाले रेंज में टाइम पास करेगा। और अगर डाउन साइड तोड़ता है तो फिर आप लोग का यहाँ तक 101 तक आएगा। मैं आप लोग को लेवल दे दिया है, तो मार्क कर लेना और देखना। ठीक है, ये हो गया वीकली पे। अब हम जाते हैं डे पे। तो देखो, डे पे हमें क्या देखने मिल रहा है, सबसे पहले तो आप लोग को देखने मिल रहा है कि भाई हमारा सपोर्ट है। तो सपोर्ट कहाँ पर है हमारा, ये देखो कितना काफी बढ़िया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाने आता ही होगा। तो देखो, ये रहा सपोर्ट लेवल। और यहाँ से अगर, अब देखो आगे मार्केट क्या करेगा वो हमें तो नहीं पता है। तो हमें सिर्फ फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब मैं आप लोग को रेजिस्टेंस लेवल भी बता देता हूँ इसका। काफी बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, पहला रेजिस्टेंस लेवल है 112 का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि यार देखो कैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर वापस से कितना बड़ा कैंडल बना है। लगभग ये कैंडल होगा हमारा, हम्म, देखो, 4.79%, यानी 5,148 पॉइंट्स का ये कैंडल बना था। तो काफी बढ़िया सेलिंग हुई है यहाँ पर। तो देखो, ये रेजिस्टेंस है, एक मिनट ये रेड कर देता हूँ। ये हो गया रेड। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है हमारे 1 डे पे। और यहाँ पर देखो आप, कितना काफी मस्त सपोर्ट बना के और फिर बाद में ये रेजिस्टेंस बनाए। अगर उसके बाद ये अभी क्या करेगा मार्केट ने, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। अगर आप लोग डे ट्रेडर हो तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वेट करना है और सबसे पहले आप लोग को ये लेवल टूटने देना है। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा है, 112,628 का आप लोग को टूटने देने का वेट करना है। मतलब कि यहाँ पर भी एक बुल कैंडल बनना चाहिए और फिर उसका थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर अगर रिटेस्ट करता है इसको, तो आप यहाँ पर
पॉजिटिव मतलब कि बाइंग के साइड जा सकते हो। क्यों मैं आप लोग को वेट करने बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ट्रैप भी कर सकता है। जैसे कि ट्रैप करेगा मतलब कि अभी सपोज मैं आप लोग को एक यहाँ पर ही बता देता हूँ। ट्रैप काफी बढ़िया बना है। अभी ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ये कंसेप्ट है अलग से, बट मैं आपको यही वीडियो में बता देता हूँ। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी नए प्लेयर क्या करते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कितने अच्छा कैंडल बना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर और यहाँ पर बाय कर देते हैं, मतलब यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के प्रीवियस कैंडल का और बाय कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका एसएल हिट हो जाता है और नीचे चला जाता है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रैप। ये मार्केट यूजुअली ट्रैप ही करता है। सो हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ, 112 6 to 8 का अगर ये तोड़ता है तो इसको रिटेस्ट का वेट करना और फिर उसके बाद बुल के ले जाना। तो उसके बाद अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा 125 जितना समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही पकड़ लो। 125 1,25,000 तक जाएगा, ठीक है, अगर आप प्लस करते हो तो मतलब पॉजिटिव में जाते हो तो, ठीक है, आप लोग को काफी बढ़िया मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई काफी बढ़िया है। देखो 10% मतलब 11,000 का तो आपको पॉइंट्स कैप्चर करना ही है, ठीक है। काफी बढ़िया, अगर पुल मिलेगा तो काफी बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर ट्रेंड ऑलमोस्ट रिवर्स टाइप हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर यहाँ पर मार्केट कल मंडे को कोई ट्रेड मत करना, मुझे ऐसा लगता है मंडे को कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि आप लोग को डायरेक्शन नहीं पता है। हाँ, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो अगर आप लोग को करना है तो, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत छोटे डे पे करते हैं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो या इंट्रा डे करते हो जैसे मैं जो करता हूँ, तो क्या करना, आप वेट करना मंडे के लिए। अगर ये तोड़ता है ये लेवल तो फिर ठीक है, उसका रीटेस्ट के लिए वेट करना है। या तो आप डायरेक्ट ये वाला लेवल टूटेगा जो कि है हमारा 107,376.43 का, अगर टूटता है नीचे के साइड और फिर रिटेस्ट करता है ये सपोर्ट को, तो फिर उसके बाद आप इसमें सेल का साइड देख सकते हो। बट सेल का साइड में भी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएगा, बट ठीक है, आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये रहा, ये सप्लाई, ये डिमांड जोन है, तो इसको भी ग्रीन कर देते हैं। तो ये देखो, ये आपका जोन है 101, 1,01,000 से लेके वो 98,353 तक आएगा आपका, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया पॉइंट है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को चाहिए तो आप स्कैल्प भी कर सकते हो, स्कैल्प क्या, यहाँ पर डे भी कर सकते हो, बट रिटेस्ट के लिए वेट कर देना। ओ, ये क्या हो गया, बट रिटेस्ट के लिए वेट करना, ठीक है, रिटेस्ट मेन है। ओके, तो चलो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर है ना, वन डे पे फटाफट मार्क कर लेता हूँ सप्लाई डिमांड। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मैं सप्लाई डिमांड भी मार्क कर लेता हूँ। डिमांड मार्क कर लिया, ये रहा डिमांड, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी आप लोग को रुकना है, थोड़ा सा वेट करना है, फिर उसके बाद आप लोग को मूव ऑन करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं 4 आवर पे। तो 4 आवर पे हमें देखने मिल रहा है काफी बढ़िया। ऑल राइट, ऑलराइट, 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 ओके, ओके, ओके। तो देखो, आपको मैं एक और बता देता हूँ, अगर आप जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना, वैसे आप अपना जो लेवल है, की लेवल है, वो आप मॉडिफाइड भी कर सकते हो, काफी बढ़िया होता है। तो ये देखो, ये जो हमारा सप्लाई क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल है उसका, ये देखो काफी बढ़िया अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है 113,492.69 पे, ठीक है। अगर यहाँ पर आता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल है आपका। और फिर उसके बाद आपको अगर सप्लाई जोन देखना है तो देखो, सप्लाई जोन भी काफी दूर है रेजिस्टेंस लेवल से। देखो 101,136 वही है, बट आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। और फिर अगर आप बाय कर रहे, ये टूटता है और फिर रिटेस्ट करते हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पर वापस से फिर से ये जो जोन है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो आपको मिलेगा 1172260 की रेंज में मिलेगा, ठीक है। तो देखो काफी बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है अगर ये रिटेस्ट करता है, मतलब कि अभी सपोज कल मार्केट क्या करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, इसको तोड़ेगा, फिर रिटेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो।
ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। अगर एंट्री के लिए आप वेट कर दो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको काफ़ी एक बढ़िया पॉइंट्स मिल रहे हैं। लगभग आपको 3000 का पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, मतलब इतना काफ़ी बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है। ये देखो, आपको मार्क करके भी बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर कहाँ पर बाय करते हो तो 3500 जितना तो आप कर ही सकते हो। 3700 है, बट अपने पकड़ लेते 3500। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एनालिसिस हो गया हमारा बीटीसी में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को वेट करना है डे पे। और डे पे क्या होता है, आप लोग पहले ये मार्क कर लो ये सब। डे वाले जो लाइन मैंने गिराए है, मतलब सप्लाई और डिमांड जोन, डिमांड सप्लाई जोन, वो आप मार्क कर लो। और ये आप लोग का लेवल है, वो आप रखो। फिर हम उसके बाद आते हैं हमारा बीटीसी नहीं, गोल्ड पे आते हैं। तो देखो गाइस, गोल्ड करंटली आप लोग को पता ही है कंसोलिडेशन जोन में था और अच्छा खासा ब्रेक किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ट्रैप तो नहीं करना चाहिए, बट भरोसा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेशन किया है जितना उतना ही वो आपको अभी आपको एक बुल में कैंडल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल काफी बढ़िया बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी एक ऐसा कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अभी ये देखो, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर अपने रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक पहले ही अपना सप्लाई जोन था। ठीक है, सप्लाई जोन था, राइट। सप्लाई जोन अगर ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर आपको ट्रैप भी कर सकता है, बराबर। तो देखो मिनिमम आपका ये कितना जाएगा पता है, ये कितना है आपको मैं बता देता हूँ। 150 पकड़ लो, तो लगभग 75 पॉइंट्स हम आपके साइड कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जितना लगता है। फिर उसके बाद आप भाई देख लो अपना, अगर होता है तो ठीक, वरना कुछ नहीं, वेट करना। आप थोड़ा सा ये वीक जाने दो। बट मुझे तो ऐसा 100% है कि यहाँ पर एक और ग्रीन बुलिश कैंडल बनना चाहिए। 75 पॉइंट अपने कैप्चर कर सकते हैं अभी भी, अगले काफी बढ़िया है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो हम निकलते हैं डे पे। अब डे पे मुझे क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर, एक मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम 9 EMA कर देते। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम खोल लेते। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे एक लेवल मिल रहा है। ओके, काफी बढ़िया लेवल मिल रहा है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो मुझे लेवल, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, 349.037 का और 342,507 का एक मुझे लेवल मिल रहा है, रिट्रेसमेंट लेवल मिल रहा है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ईएमए से वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। तो आप जब भी देखो, ईएमए से जितना दूर जाते हैं उतना ही वो रिटेस्ट करने आता है और फिर वापस से जाता है उड़ के। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वापस से रिट्रेसमेंट लेवल पे आना चाहिए डे पे, और फिर वापस से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट के लिए रुकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है डे पे। अगर जो बड़े बड़े ट्रेड्स करते हैं तो उनको रुकना चाहिए। अगर आप देखो तो डे पे देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं, मतलब कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है। वेट, एक ये बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं लग रहा, मतलब सब सप्लाई डिमांड कैसे निकालूँ। मेरे को यहाँ पर तो एक पॉजिटिव दिख रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए आना चाहिए, रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। देखो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है, एंड सपोर्ट बना है, देखो 3546.71 का एक यहाँ पर एक सपोर्ट है, काफी बढ़िया सपोर्ट है 4 आवर्स पे। अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करता है और फिर वापस से ऊपर जाता है तो आप लोग बाय साइड के लिए जा सकते हो। और फिर आप लोग बट रिटेस्ट के लिए वेट करना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करता है तो ऊपर जाएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वाला जो लेवल है हमारी, जो मैंने 1 डे पे रिट्रेसमेंट निकाला था 3459.037 का, उसको रिट्रेस कर, इसको टेस्ट करके और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये वाला ऐसा आता है और फिर ऐसा जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे आप लोग रिट्रेसमेंट रिटेस्ट पे आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बाय कर सकते हो। बट इफ अगर मार्केट का बिहेवियर इसको ब्रेक करता है, काफी बढ़िया बुल वेट करता है और फिर इसको ऐसा रिटेस्ट करके
और फिर ऐसे नीचे आता है, तो आप इसको सेल में भी जा सकते हो। बट इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिस्क लेते हो ठीक है, चलेगा। यहाँ पर टेस्ट करेगा, एक और टेस्ट करेगा, फिर ये ब्रेकआउट करेगा, तभी आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, बुल मतलब बाय कर सकते हो। ठीक है, इतना सेफ खेलना है। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको रोज ट्रेड करना है तो फिर इतना रिस्क लेना है, बट रिटेस्ट के लिए वेट करना है आपको। तो ये देखो, ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट है। तो ये वाला 4 आवर्स पे होगा। एक बार वन पे देख लेते हैं, फिलहाल वन पे देख लेते हैं। वन पे भी कुछ खास नहीं है, वही है लेवल्स मैंने जो मार्क करके दिए, वही लेवल पे आप खेलो बस। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप लाइव मार्केट में कर सकते हो। अब हम आते हैं इथेरियम पे, गोल्ड के बाद। देखो इथेरियम काफ़ी बढ़िया है, अपने रिटेस्ट के लिए जा रहा है नीचे वीकली पे। वीकली पे इतना नहीं देखेंगे, अब डे पे देखते। तो डे पे क्या आ रहा है, डे पे आ रहा है हमारा नीचे की तरफ, और काफ़ी बेकार मार्केट है। अब मैं इसमें बताता हूँ, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर कोई भी कैंडल बन रही है। ये देखो, एक कंसोलिडेशन एरिया है, तो ये मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर भाई देखेंगे, तभी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे। बट अभी कुछ तो मूव करने दो, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है डे पे। तो 4 आवर्स पे देखते हैं। 4 आवर्स पे भी आप अगर चाहिए तो आप सेल के लिए जा सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि कुछ जाओ मत अभी फ़िलहाल। अगर स्कैल्प कर पा रहे हो तो कर लो, डाउन के टाइप, डाउन की तरफ बस। बाकी तो ट्रेंड के साथ ही चलो, बाकी तो और मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इथेरियम बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन मोड में है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर से कर देना, और मैं आप लोग को मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में।